Welcome everyone, this is Swati here. In previous video, we discussed about accounting for partnership, basic things, features of partnership, their meaning, partnership deed, absence of partnership deed, and profit and loss appropriation account. Today we are going to discuss about interest on capital and further things. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम शो करते हैं डेबिट साइड पर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाए कि ये देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा और उस टाइम पर यह भी डिसाइड किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और किस रिस्पेक्ट में, किस टाइम पीरियड में ये दिया जाएगा और कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से दिया जाएगा. तो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड. राज और नीरज जो हैं पार्टनर हैं फर्म के. अप्रैल 1 2001 में उनकी कैपिटल थी 2,50,000 एंड 1,50,000. फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वली शेयर करेंगे. जुलाई 1 2001 को उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल होगी 2 लाख ईच. तो अगर देखा जाए 1 अप्रैल को 2,50,000 एंड 1,50,000 मतलब 3 मंथ्स के लिए उनकी कैपिटल इतनी रही. उसके बाद उनकी कैपिटल हो गई 2 लाख. तो यहाँ से हमें क्वेश्चन क्लियर होता है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर ओनम. 31 मार्च तक हमारा कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टोटल हमें कैलकुलेट करके बताना है. राज जो कि फर्स्ट पर्सन है, उसका शुरुआत के 3 महीनों में 2,50,000 का उसका कैपिटल था. उसके ऊपर 8% हम 3 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे, 5,000 बनेगा. ऐसे ही बाकी के बचे 9 मंथ्स में उसकी जो कैपिटल थी वो 2 लाख थी. उसके ऊपर अगर हम निकालते हैं तो 9 मंथ्स के हिसाब से 8% बनता है 12,000. टोटल हमारा आ जाएगा 17,000. नीरज की बात करें, सेम प्रोसीजर उसमें भी फॉलो होगा. 3 मंथ्स के लिए 1,50,000, 9 मंथ्स के लिए 2 लाख. उस हिसाब से हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे. अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड की. इलस्ट्रेशन थर्ड भी सेम है. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि ए और बी जो हैं उनकी शुरुआत में जो कैपिटल थी वो थी 4 लाख एंड 3 लाख. आफ्टर दैट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए 50,000 एंड 40,000. यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि शुरुआत के 4 मंथ्स में उनकी कैपिटल, उसकी ए की कैपिटल थी 4 लाख. देन बाकी के 8 मंथ्स में उसकी कैपिटल थी 4,50,000. तो उन्हीं मंथ्स के हिसाब से हम उनकी इंटरेस्ट निकाल लेंगे 6% पर ओनम. नेक्स्ट बी पार्ट की, बी की अगर बात करें जो पार्टनर है, बी का शुरुआत में जो कैपिटल था वो था 3 लाख. उसके ऊपर 4 मंथ्स का हमने कैपिटल निकाला तो 6,000 आया 6% के हिसाब से. और बाद में उसने 40,000 इंट्रोड्यूस किए तो 3,40,000 बन गए. बाद में उसने 15,000 ड्रॉबैक कर लिए थे, मीन्स विड्रॉ कर लिए थे, तो इसलिए 3,25,000 बचे. तो यहाँ पर 7 मंथ्स के लिए 3,40,000 और बाकी के 1 मंथ के लिए 3,25,000. इस हिसाब से हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है. अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो भी चार्ज किया जाता है पार्टनर्स के ऊपर जितनी वो ड्रॉइंग लेके जाते हैं. बट इसमें एक डिफरेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंपैरिजन में कि अगर हमें दिया हुआ है जैसे कि ड्राइंग्स हमने निकाली है ड्यूरिंग अ ईयर, हमें टाइम पीरियड प्रॉपर नहीं बताया है. यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 15% पर ओनम हमें कहा है इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो हमें टाइम पीरियड नहीं कहा है. तो हम मान के चलेंगे ईयर के मिड में ये निकाला गया होगा और 6 मंथ्स के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ड्यूरिंग अ ईयर दिया हुआ है तो उसके ऊपर 6 मंथ्स का लगता है. अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं हर एक पार्टनर का अलग बनाया जाता है. उन्होंने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम उसे शो करते हैं. कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर का 2 तरीके से बनता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें, नाम से ही क्लियर है कि ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. इसमें सिर्फ अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है या फिर निकालता है उस कैपिटल को तभी जाके चेंज होगा ये, अदरवाइज लाइफ टाइम में चेंज नहीं होगा. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें सारी एंट्रीज जो भी ड्राइंग से रिलेटेड है या फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कैपिटल के इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये सब प्रोसीजर हम कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं करंट अकाउंट में. अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की. फॉर्मेट में देखिए, ओपनिंग अगर जो बैलेंस होता है कैपिटल का क्रेडिट साइड पर हम दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से.
ए की ओपनिंग कैपिटल, बी की ओपनिंग कैपिटल, सी की ओपनिंग कैपिटल। अगर उसने कोई कैश इंट्रोड्यूस की है, मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई है और पैसा लगाया है, तो बाय कैश के नाम से हम उसे दिखाएंगे ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी के अकाउंट में। देन बात करते हैं, अगर उसने विड्रॉ की है कैपिटल, कैपिटल में से पैसा निकाला है, तो ए बी सी में। यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है कि कैपिटल में से उसने मनी निकाली है, ना कि ड्रॉइंग्स। देन बात करते हैं, दोनों को टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे तो बैलेंस निकल आएगा, वो हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस। एंडिंग में हमारा कितना कैपिटल अकाउंट है। अब जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो साथ में करंट अकाउंट जरूर बनता है। करंट अकाउंट बनाते टाइम क्या क्या चीजें पार्टनर्स को मिल रही है वो तो आएंगी क्रेडिट साइड पर, और क्या चीजें पार्टनर से ली जा रही है, इन द सेंस वो एक तरीके की लायबिलिटी है पार्टनर्स के ऊपर, वो हम डेबिट साइड पर दिखाएंगे। वो कैसे समझेंगे, अगर बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो डेबिट है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। इंटरेस्ट जो हमें देना है पार्टनर्स को वो हम दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस भी पार्टनर को जितना अमाउंट देना है उसके अकाउंट में उतना ही अमाउंट दिखाया जाएगा, बाय सैलरी, बाय कमीशन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे, अगर लॉस होता है तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर अमाउंट हमारा ड्राइंग्स का आएगा जो कि पार्टनर लेकर गया है, इसकी वजह से उसकी कैपिटल में कमी आ सकती है, बिजनेस में उसका एक तरीके का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि उसके ऊपर एक चार्ज है, लॉस भी उसके ऊपर एक चार्ज है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हम एक बैलेंस निकालेंगे, ये प्रॉफिट मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। बैलेंस हम जो निकालेंगे वो बैलेंस निकल आएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। ये था फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो होती है हमें तब बनानी होती है जब चेंजेस हम दिखाते हैं अपनी कैपिटल अकाउंट में। मींस जो भी चेंज होगा रिगार्डिंग कैपिटल, रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग कमीशन, वो सारा पार्टनर्स को जो भी हम देने वाले वो सब हम उनकी कैपिटल में शो करेंगे। किस तरीके से, देखिए ओपनिंग बैलेंस सेम। यहाँ पर एक चीज क्लियर करनी जरूरी है कि हम जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें ये फिक्स्ड कैपिटल का फिक्स्ड वाला कैपिटल और करंट दोनों मिल करके आ जाते हैं, इन दोनों का मर्ज होता है। कैसे, यहाँ पर फर्स्ट आपको बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, तीनों अकाउंट में हम दिखा देंगे। बाय कैश अकाउंट जितनी एडिशनल कैपिटल लगाई गई, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, प्रॉफिट दिया जा रहा है। टू वाली साइड पर जो ड्राइंग्स हमारी हैं और इंटरेस्ट जो लगा है ड्राइंग्स के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस हुआ है, उसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस होगा उससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा कैपिटल का। ये फ्लक्चुएटिंग नेचर की थी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, वैसे आपको क्लियर हो ही गया है डिफरेंस। फर्स्ट वन, चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में चेंज इसमें नहीं होता, इसमें होता है, इसमें कैपिटल फिक्स रहती है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, इसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स दो होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। इसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स वन होता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, हम इसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो सैलरी की ट्रांजैक्शन, ड्राइंग्स की, वो सारी हम करंट अकाउंट में करते हैं और सिर्फ कैपिटल वाली कैपिटल अकाउंट में जाती है। फ्लक्चुएटिंग में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में ही रहती है। नेक्स्ट, कैन कैपिटल अकाउंट शो अ नेगेटिव बैलेंस। कभी कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस दिखाता है। जब हम फिक्स्ड की बात करें तो कैपिटल अकाउंट का कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो एक नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है